हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन सो दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसके अलावा दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। देखिएगा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन की हेल्प से फिगर बना रखा है और यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। ठीक है ना। तो उसने क्या कहा है, जरा ये समझिएगा। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ए पी एंड ए क्यू। अब वो क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करना है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी इन टेंजेंट्स के द्वारा, यानी AP के द्वारा और AQ के द्वारा सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल्स सबटेंड किए जाते हैं। इक्वल एंगल्स का मतलब ये हुआ, ये वाला एंगल और इधर AP के द्वारा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। पहले पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 कंसीडर कर लेते हैं। इनको हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में हम फर्स्ट वाले में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हमें ये प्रूफ करना है। इसके अलावा दूसरे वाले पार्ट में दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट से हमने सेंटर को ज्वाइन कर रखा है, इस सेगमेंट पर ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये इक्वली एंगल बना रहे हैं, झुके हुए हैं, है ना। यानी ये एंगल और इधर ये एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे, वहीं ये प्रूफ करना है। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 3, इसका नाम दे देते हैं एंगल 4। यानी इस पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये पार्ट है हमारे पास। ठीक है ना। सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO। हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि एंगल P और इधर एंगल Q दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि टेंजेंट के साथ में जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी रेडियस और जो टेंजेंट होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। इसके बाद हमारे पास जो OA है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, यानी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में, तो कॉमन है OA। तो यहाँ लिखेंगे OA इक्वल्स टू OA, रीजन लिखेंगे कॉमन। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो OP है इधर OQ के इक्वल है। रीजन क्या है, ये एक ही सर्किल की दो रेडियाई। तो यहाँ लिखेंगे हम OP इक्वल्स टू OQ, रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है। इन दोनों ट्रायंगल्स में से हम किसी एक ट्रायंगल को लेते हैं। हमने लिया इस वाले ट्रायंगल को। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या क्या यूज़ किया, ध्यान से देखना। एक तो एंगल 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और हमने एक साइड का यूज़ किया है OP। तो हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो क्राइटेरिया बना है वो बना है RHS। तो यहाँ लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQO। ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होते हैं, चाहे वो साइड्स हों या फिर एंगल्स हों। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जरा ये सुन लीजिए। पहले वाले पार्ट में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। देखिएगा AOP और इधर AOQ,
एंगल 1 का नाम है एंगल AOP और इसका नाम है AOQ। जरा चेक करना इसमें आ रहा है AOP, यानी इसको ऐसे करके घुमाओ AOP और इधर हो जाएगा AOQ, यानी दोनों करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। इट इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके अलावा सेकंड वाले पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारे पास, प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट के लिए क्या है इसमें, ये करा है इक्वली इंक्लाइंड है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सेम रीजन रहेगा इसके लिए बाई CPCT। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, देन प्रूव दैट एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AOB। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट्स इसमें ड्रॉ कर रखे हैं, PA एंड PB। हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होगा APB जिसका नाम है, वो एंगल OAB का जस्ट डबल होगा, है ना, यानी इसका डबल ये होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका नाम एंगल 1 रखा, इसका नाम रखा 2, इसका नाम रखा 3 और इसका नाम रखा 4, ठीक है ना, यानी हमने इन एंगल को नाम दे दिया। एक तरह से हमें प्रूफ करना है जो एंगल 1 होगा वो 2 एंगल 4, ये हमें प्रूफ करना है, यानी एंगल 1 की जो वैल्यू होगी एंगल 4 का के डबल के इक्वल होगी, ठीक है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल में हमें मालूम है कि जो PA और PB दो साइड्स हैं वो टेंजेंट्स हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स हैं सर्कल पर, ठीक है ना, जिनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम PA इक्वल्स टू PB। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होंगे, यानी ये जो PA है और इधर ये PB, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अब एक बात और ध्यान होगी आप लोगों को, 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी PA और PB अगर इक्वल हैं तो PA के सामने एंगल 3 और इधर PB के सामने एंगल 2, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि PA के सामने एंगल 3 इक्वल्स टू PB के सामने जो हमें दे रखा है वो है एंगल 2, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हमने इतना पता कर लिया कि इस वाले ट्रायंगल में हमें अगर PA इक्वल्स टू PB दे रखा है तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसके बाद बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, हम इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं फिलहाल APB की, तो APB में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस जो एंगल 2 है हमारे पास और एंगल 3 है, दोनों को हम ध्यान से देखते हैं तो एंगल 2 को 3 से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर एंगल 3 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। हमें यहाँ पर 3 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंगल 2 की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एंगल 3 को रिप्लेस करेंगे एंगल 2 से, तो ये जाएगा एंगल 2 इक्वल्स टू 180। रीजन लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। इस एंगल 1 को हम उधर ले जाते हैं तो यहाँ हम एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये बन जाएगा 2 एंगल 2। इधर 180 है हमारे पास, एंगल 1 को उधर ले जाएंगे,
एंगल 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल 2 इक्वस टू 1/2 इंटू 180 माइनस एंगल 1, ठीक है ना। 2 से कर लेते हैं इसको डिवाइड, हमें मिलेगा एंगल 2 इक्वस टू 1/2 इंटू 180 माइनस 1/2 इंटू एंगल 1, इसे कैंसिल आउट कर लेंगे 90, एंगल 2 इक्वस टू 90 माइनस 1/2 इंटू एंगल 1, इतना पार्ट आ गया हमारे पास, यानी एंगल 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 माइनस 1/2 इंटू एंगल 1। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 4 निकालते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 निकालते हैं, हमें मालूम है, यहां लिखेंगे वी हैव एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके बाद क्या करेंगे, एंगल 2 को हम रिप्लेस कर लेंगे 90 माइनस 1/2 एंगल 1 से, तो ये जो एंगल 2 है इसकी वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ लिख देंगे हम 90 माइनस 1/2 इंटू एंगल 1 प्लस ये एंगल 4 दे रखा है हमें इक्वल्स टू 90, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एंगल 4, एंगल 4 इक्वल्स टू 90 माइनस इधर हो जाएगा ये 90 प्लस 1/2 इंटू एंगल 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर साइड में हमारे पास बचता है एंगल 4, इधर बचता है 1/2 इंटू एंगल 1। अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इधर, हमें मिलेगा 2 इंटू एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, यहाँ पे दोनों साइड को पलट लेते हैं तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल 4, यहाँ पे देखिए एंगल 1 का नाम है APB, तो यहाँ लिख लेते हैं हम एंगल APB, इधर 2 इंटू एंगल 4 एंगल 4 दे रखा है OAB, एंगल OAB, और हमें यही प्रूफ करना था। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल इस ट्रायंगल को PQR 3 पॉइंट्स पर टच करता है। कंडीशन ये है कि अगर AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो, ये जो AB है यहाँ से आता है ये 10 सेंटीमीटर है, AQ ये 7 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा उसने कंडीशन दे रखी है कि CQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, यानी जो CQ है ये वाला अगर वो 5 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि BC की लेंथ क्या होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, AB 10 सेंटीमीटर है। इसके अलावा उसने दिया है AQ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है उसने 7 सेंटीमीटर, और इसके अलावा CQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये जो दे रखा है ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और वो पूछ रहा है कि BC की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन देख लें इसमें सबसे पहले कम करते हैं कि ये जो BP वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, लेट BP इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमें मालूम है इस B पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, BP एंड BR। अब BP जितना है उतना ही BR होगा, इसके लिए रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने इस पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, रीजन आप लिख लेना जो मैंने बताया अभी। तो जो BP की वैल्यू है वही BR की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमें मालूम है BP x है और पूरा ये जो दे रखा था AB है ना,
ए बी दे रखा था 10, यानी जो ए बी दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और ए बी को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? इस ए बी को लिखा हमने बी आर प्लस आर ए, बी आर प्लस आर ए, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बी आर हमारे पास मालूम है ये एक्स है, ये बचा आर ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक्स को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा आर ए 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी ये जो आर ए था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो है ये मिलेगा 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर। मैं समझता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ के बाद देखिएगा, अब हम सेलेक्ट करते हैं ए पॉइंट को। इस ए पॉइंट से भी हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, ए आर और ए क्यू, ठीक है ना। वी हैव ए आर इक्वल टू ए क्यू। देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं और दोनों के दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम जब ड्रॉ करते हैं दो टेंजेंट्स किसी सर्कल पर, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो ए आर है वो ए क्यू के इक्वल होगा। ए आर हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है 10 माइनस एक्स, ठीक है ना। ए क्यू जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक उसने दे रखा है 7, तो इसको लिख लेते हैं हम तो 7। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स को इधर ले जाएंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, तो ये जगह 10 माइनस 7 और इधर हो जाएगा एक्स। और इस तरह से हमें एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 3 सेंटीमीटर, यानी एक्स की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर मिल चुकी है। यानी ये जो बीपी होगा एक तरह से क्या होगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है तक? इसके बाद अगर हमें पीसी और मिल जाए, अब पीसी कैसे पता करेंगे ध्यान से समझिएगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं सी पॉइंट को। सी पॉइंट से यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, सी पी और सी क्यू, है ना, सी पी और सी क्यू। अब लिखेंगे वी हैव सी पी इक्वल टू सी क्यू, है ना। रीजन क्या लिखोगे? रीजन वही है जो मैंने बताया, क्या हुआ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसी सर्कल पर। तो यहाँ पर जो सी पी है इक्वल टू सी क्यू, और सी क्यू हमें कितना दे रखा है, सी क्यू दे रखा है 5, ये जगह 5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है बी सी। तो बी सी में दो पार्ट्स हैं हमारे पास, बी पी प्लस सी पी। तो बी सी को लिख सकते हैं हम बी पी प्लस सी पी। अच्छा बी पी क्या था हमारे पास x, और ये कितना निकला है 5। अब जरा चेक करिएगा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 प्लस 5, और इस तरह से इसकी वैल्यू जाएगी 8 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हमें बी सी की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है सर्कल पर PA, और अगर हम इस P पॉइंट से O पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक एंगल दे रखा है, एंगल POP इक्वल टू 115, यानी ये एंगल दे रखा है हमारे पास 115। तो बताइएगा कि ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है ना, यानी हमें फाइंड करना है एंगल APO, ठीक है ना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर 9th क्लास की एक थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं, और हम चाहें तो टेंजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों से आप लोगों को ये चीज़ समझा दूंगा। देखिएगा सबसे पहले टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें देखिएगा इन ट्रायंगल या ट्रायंगल रहने दीजिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसमें, क्योंकि हमें मालूम है ए बी डायमीटर है, सिंस AB is the diameter, AB डायमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल AOP प्लस एंगल BOP इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब एंगल AOP हमारे पास पता करना है, AOP, और ये जो BOP दे रखा है 115,
इक्वस टू 180, इसको हम उधर ले जाएंगे तो एंगल ए ओ पी इक्वस टू 180 डिग्री माइनस 115। तो 180 में से 115 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 65 डिग्री। तो एंगल ए ओ पी ये हो जाएगा 65 डिग्री, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम 65 डिग्री। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल ए पी ओ, है ना। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए पी ओ, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इस वाले की, है ना, ए पी ओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए पी ओ हमें फाइंड करना है प्लस एंगल ओ ए पी। देखिए ध्यान से, एंगल ओ ए पी, ये जो एंगल बना हुआ है टेंजेंट और किसके बीच में, रेडियस के बीच में, हमें मालूम है एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ जगह 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ पी हमने पता लगाया है 65 इक्वल्स टू 180, एंगल ए पी ओ प्लस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ये मिलेगा 155 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू 180 माइनस 155 और हमें मिल जाएगा ये 25 डिग्री का, ठीक है ना, ये हो गया 25 डिग्री। अब हम सेकंड मेथड इसका देख लेते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट। देखिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, इसको माना x, इसको माना y, ठीक है ना। इन ट्रायंगल APO ट्रायंगल की बात हो रही है, तो APO ट्रायंगल के लिए POA, एंगल POA विल बी एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल का दूसरा नाम होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये एक्सटी एंगल होगा। और हमें मालूम है कि जो एक्सटी एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इस एंगल के सामने दो एंगल्स दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल एक्स और वाई। वी हैव एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एंगल POB, एंगल POB, यानी दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उनके एक्सटी एंगल के इक्वल होता है ना। तो x क्या है यहाँ पर फाइंड करना है, y कितना है 90 और ये दे रखा है हमारे पास 115। क्या करेंगे, x फाइंड करना है तो 115 माइनस 90 और आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। ये हमारे पास है 9th क्लास का कॉन्सेप्ट।